Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our topic number 15. Today we will discuss our first excretory organ, liver. Chapter number 15, homeostasis. Students, I have divided this topic into 7 headings, into 7 functions. फर्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लीवर का जो पहला फंक्शन आपकी बुक में गिवन है वो है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इट प्रोड्यूसेस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स यानी कि वो प्रोटीन जो आप खाते हो उसको मेटाबोलाइज करके ये किसके अंदर कन्वर्ट करती है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिया जो है ये हमारी बॉडी का प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन का। ये वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक के अंदर कि वही लीवर convert the ammonia into urea. Ammonia being the most hazardous product, metabolic product, इसे लीवर किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? यूरिया के अंदर, जो कि हमारी बॉडी उसे टॉलरेट कर सकती है। अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने का जो साइकिल है उस साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल। दिस साइकिल which converts the ammonia into urea is known as urea cycle. यूरिया साइकिल के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो सब्सटेंस है टेक पार्ट करता है इज नोन एज ऑर्निथीन। ऑर्निथीन एक्ट एज प्रीकर्सर। प्रीकर्सर किसी भी ऐसे सब्सटेंस, किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर मौजूद हो, इज नोन एज प्रीकर्सर। तो ऑर्निथीन एक्ट एज प्रीकर्सर इन यूरिया साइकिल। ऑर्निथीन के अंदर ऐड होगा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सिट्रोलिन। देन इनटू सिट्रोलिन सेकेंड अमोनिया विल ऐड ऑन। सिट्रोलिन के अंदर सेकेंड अमोनिया ऐड होगा, then it is converted into arginosuccinate। arginosuccinate के अंदर वाटर ऐड होगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू arginine। arginine broken down into urea with the help of enzyme known as arginase। and again arginine टूट के दो चीजें बनेंगी, एक तो ये यूरिया which is considered as a product of this cycle and second one is ornithine। आपने देखा ornithine अगेन साइकिल के थ्रू दोबारा रीजनरेट हो गया। हमने इसे बाहर से ऐड नहीं किया, ornithine खुद ब खुद रिसाइकल होके दोबारा से इसके अंदर बना है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल, जिसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट है, ornithine, सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन। ये चारों के चारों कैरियर चीजें टेकअप करके अमोनिया को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया के अंदर। सो दिस साइकिल विच इज नोन एज यूरिया साइकिल इज आल्सो रन इन लीवर। सेकेंड फंक्शन इज इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन। Prothrombin, fibrinogen both are blood clotting protein and albumin takes part into the formation of hormones। ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं ये कहाँ पे फॉर्म करती हैं, कहाँ पे बनती हैं? लीवर के अंदर। थर्ड फंक्शन इज बाइल। बाइल यू आर वेरी फेमिलियर, इज अ ग्रीनिश फ्लूइड प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। बाइल की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर।
The production of bile takes place in liver and its storage takes place in gallbladder. बाइल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. फैट्स को मल्सीफाई करता है ताकि उसके ऊपर इंजाइम्स इजीली एक्ट कर सकें. और ये जो प्रोसेस है फैट्स की डाइजेशन का, ये कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो फॉर्मेशन ऑफ बाइल इज आल्सो टेक्स प्लेस लीवर. फोर्थ फंक्शन इज liver also helps in the storage of many important components, many important elements, substances like iron, glycogen. Iron, which is involved in the oxygenation of tissues, being the important component of hemoglobin. Iron जो है वो hemoglobin का important component है और hemoglobin जो है act as a oxygen carrier protein. Second, glycogen. Whenever we have excess amount of food in the form of glucose, our body, mainly liver, converts that glucose into glycogen. इस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन के अंदर. ग्लाइकोजन एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन के अंदर. और ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है. फिफ्थ, कन्वर्जेंस. अगेन ग्लाइकोजन अ स्टोरिंग कंपाउंड. ग्लूकोज वो फॉर्म है एनर्जी की, और लैक्टिक एसिड जो कि हमारी बॉडी इजीली यूज कर सकती है और इसे एटीपी एक्सट्रैक्ट करवा सकती है ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड के जरिए. ग्लाइकोजन को अगेन ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के अंदर. व्हेन एवर वी नीड एनर्जी एंड आवर बॉडी रन शॉर्ट ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन के अंदर टू स्टोर द फूड, टू स्टोर द एनर्जी. एंड ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड के अंदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. So this conversion is also takes place in liver. Sixth is recycling. Recycling of old substances, old compounds like components of red blood cells. जितने भी components होते हैं रेड ब्लड सेल के, उनकी ब्रेक डाउन के अंदर और उनकी रिसाइकलिंग के अंदर कौन रोल प्ले करता है? लीवर. ओल्ड वो नाउ रेड ब्लड सेल्स कि जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर. और उसी रेड ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स को दोबारा से इकट्ठा करके ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? न्यू फ्रेश रेड ब्लड सेल्स के अंदर. डिटॉक्सिफिकेशन. जितने भी हम फूड सब्सटेंसेस लेते हैं बाहर से, हमें जितनी भी चीज़ें इंजेक्ट होती हैं उन सब को डिटॉक्सिफाई कौन करता है? लीवर. Liver acts as a check post of our body. Like we take food additives, pesticides, drugs, chemicals, artificial color, artificial flavor. ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हम फूड के कंपोनेंट के तौर पे लेते हैं या फूड के अलॉन्ग या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इन सब की डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लीवर. द मेन एग्जांपल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया. कि अमोनिया की यूरिया के अंदर जो कन्वर्जन है ये भी कौन करता है? लीवर. अमोनिया मोस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट. यूरिया इज अ मीडियम और लेस हार्मफुल देन द अमोनिया. इसकी मिसाल हम इससे भी ले सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के लिए वी नीड 500 ml वाटर. दूसरी तरफ 1 ग्राम नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के लिए वी नीड जस्ट 50 ml वाटर. अराउंड 1/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर का फर्क है दोनों के दरमियान. सो these are the main functions of liver. First we discuss
synthesis of nitrogenous waste product, and then their conversions. Second point, formation of plasma proteins. Third point, formation of bile which emulsify the fats. Fourth point, recycling of components like red blood cell. Fifth point, detoxification of compounds and formation of or conversion of various substances like glycogen to glucose and glucose to glycogen. So this is all about today's lecture. We discussed the function of liver.